Hello everyone. Today we will discuss the chapter The Address written by Marga Minko. The Address is a moving short story of Marga Minko. During World War II, Germany invades Holland. A woman with her daughter has to flee from her home. The mother dies. Long after the war, the daughter comes back to her town. She meets the woman with whom her mother had left all her belongings. The woman even refuses to recognize her, nor does she show any intention of returning the things she has in her possession. She gives up the idea of getting them back again. She decides to leave all of them behind. The narrator resolves to forget the address where those belongings to lie unceremoniously in unpleasant surroundings. The main characters in this chapter are Mrs. S, narrator, Mrs. Darling, and Mrs. Darling's 15 years old daughter. Mrs. S' daughter visit number 46 Marconi Street. नरेटर नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर थी। वह मिसिस एस की पुत्री थी। उसने घंटी दबाई। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। उसने खोजी नज़रों से नए चेहरे की ओर देखा। वह मिसिस डॉर्लिंग थी। नरेटर ने अपना परिचय दिया। औरत के चेहरे पर पहचान के बिल्कुल कोई भी निशान नहीं दिखाई दिए। वह चुपचाप उसे घूरती रही। लड़की ने स्त्री को सालों पहले एक बार देखा था। उसने सोचा कि शायद उसने गलत घंटी बजा दी, लेकिन जल्दी ही उसका संदेह समाप्त हो गया। औरत उसकी माँ का बुना हुआ हरा कार्डिगन पहने हुए थी। वह ठीक जगह पर थी। द वुमेन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द गर्ल। लड़की ने औरत से पूछा कि क्या वह अभी भी उसको जानती है। मिसेस डॉर्लिंग ने उत्तर दिया कि वह नहीं जानती। वह वहाँ गूंगी बनी खड़ी रही। नरेटर ने फिर उसे बताया कि वह मिसिस एस की पुत्री है। औरत से पूछा, क्या तुम वापस आ गई हो? वह स्पष्ट था कि एक लड़की को दोबारा देखने का प्रसन्न नहीं थी। लड़की ने उत्तर दिया कि वह अकेली है जो जिंदा रही और वापस आ गई। औरत ने अफसोस जाहिर किया। वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। नरेटर ने उसे बताया कि वह विशेष रूप से उसके लिए रेलगाड़ी से आई है। वह क्षण भर उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन महिला ने अपनी असमर्थता जाहिर की। वह उस लड़की की आवभगत के लिए तैयार नहीं थी। वह किसी और समय आ सकती थी। द नरेटर थॉट ऑफ हर मदर। नरेटर पुरानी यादों में खो गई। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा। उसने सालों पहले उसे मिसिस डॉर्लिंग का पता दिया था। हॉलैंड युद्धग्रस्त था। वह युद्ध का प्रथम अर्धचरण था। उसे याद आया कि कैसे वह कुछ दिनों के लिए घर आई। उसने नोट किया कि घर में से अनेक चीज़ें गायब थी। उसकी माँ ने फिर उसे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। उसने इससे पहले उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। स्पष्ट रूप से मिसिस डॉर्लिंग उसकी माँ की कोई पुरानी जान कर रही होगी। अचानक ही मिसिस डॉर्लिंग ने उसके घर नियमित रूप से आना आरंभ कर दिया। मिसिस डॉर्लिंग फ्रीक्वेंट विजिट। मिसिस डॉर्लिंग प्राय आया करती थी। हर बार जब वह आती, वह अपने साथ कई चीज़ें ले जाती। एक दिन वह चांदी के सारे बर्तन ले गई। फिर वह दीवारों पर टंगी पुरानी प्लेटें उठा ले गई। मिसिस एस ने अपनी पुत्री को बताया कि मिसिस डॉर्लिंग उसकी सारी चीज़ों को बचाना चाहती थी। युद्ध का समय था। यदि उन्हें स्थान छोड़ना पड़े तो उन्हें सारी चीज़ें गंवानी पड़ेंगी। पुत्री ने जानना चाहता कि क्या कोई लिखित समझौता हुआ था कि मिसिस डॉर्लिंग सभी चीज़ों को सुरक्षित लौटा देगी। लड़की
किसी पर इस प्रकार आंख मीचकर विश्वास नहीं कर सकती थी। मिसिज एस ने उत्तर दिया कि वह ज़रूरी नहीं था। मिसिज एस जो मिसिज डॉर्लिंग उसके लिए कर रही थी उसके लिए आभारी थी। वह सब कुछ वर्षों पहले हुआ था। सेकेंड विजिट टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस। नरेटर ने पहली मुलाकात फ़ायदेमंद नहीं रही। वह मिसिज डॉर्लिंग से मिलने दूसरी बार गई। इस बार घर में उसकी 15 साल की बेटी थी। मिसिज डॉर्लिंग वहाँ नहीं थी। उसने मिसिज डॉर्लिंग की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। द डॉटर सीज हर मदर्स बिलोंगिंग। नरेटर ने अपने को उन चीज़ों के बारे में पाया वे कभी उसकी माँ की हुआ करती थी। वह उन्हें दोबारा देखना चाहती थी। वे सब चीज़ें मिसिज डॉर्लिंग द्वारा लाई गई थी और फिर उन्हें वहाँ उस घर में रख दिया गया था। उसे यह देखकर दुख हुआ कि वह रुचिहीन ढंग से रखी गई थी। भद्दा फर्नीचर और सीली बदबू ने उसे परेशान कर दिया था। लड़की उसके लिए चाय लेकर आई। फिर उसने एक बक्सा खोला और कुछ चमचे बाहर निकाले। नरेटर ने अपनी पुरानी प्लेटों को भी देखा। उसे पता था कि ये सारी कटलरी, छुरे, कांटे और चमचे चांदी की थी। उसकी माँ ने उसे उसके बारे में जब वह जिंदा थी तब बताया था। द नरेटर रिजॉल्व्स टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर उछलकर खड़ी हो गई थी। उसे अब गाड़ी पकड़नी थी। मिसेस डॉर्लिंग की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। वह बाहर आई। उसने नंबर को पढ़ा। वह 46 मार्कोनी स्ट्रीट था। पता पूर्णतः ठीक था लेकिन वह उस पते को भूल जाना चाहती थी। उसने वहाँ न जाने का फैसला किया। वे बढ़िया चीज़ें कभी उसकी माँ की हुआ करती थी। वे उसे उसके पिछले वक्त की याद दिलाती थी लेकिन वे अपनी कीमत खो बैठी थी। उसकी सच्ची मालकिन अब जिंदा नहीं थी। वे एक विचित्र वातावरण में विद्यमान थी उन्हें और उस पते को भूल जाना चाहती थी। वहाँ वे अब नहीं पड़ी हुई थी। नरेटर अब वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।